Okay, so hello everybody and good evening to all of you. हेलो सभी को नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. Okay, I think I am audible to everybody. Hello Anitra, hello Arpit, Ayush, Madhulika, Sameer, Jordi, Danish, Soham, Ananya and Sohan. Good evening to all of you. Good evening. Okay, good evening. Yes, समीर तुम आज फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में? समीर मेरी आवाज आ रही है? समीर am I audible to you? आया कॉल आ रहा है. समीर मेरी आवाज जा रही है? Yes. हाँ, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, तुम आज फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में? Yes. बेसिकली क्या है समीर, देखो ऑलरेडी हमारा लॉगरिथम्स का 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है. आज लास्ट लेक्चर है लॉगरिथम्स का, जो कि क्वेश्चन का सेशन होने वाला है. इसमें क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे, तो इट विल बी पॉसिबल कि हाँ तुमको वो चीज़ समझ में ना आए क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से लेक्चर्स नहीं करा. इफ़ यू वांट तो तुम राजीव क्लासेस के यूट्यूब पर जा करके वहाँ पर लेक्चर्स देख सकते हो. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोडेड है. लेक्चर 3 आज अपलोड हो जाएगा और आज लेक्चर 4 है. ठीक है, तो इट विल बी बेटर कि तुम अगर उसको देख लो, फिर ये सारी चीज़ों को एक बार फिर अभी क्लास में रहो. ऐसा नहीं कि क्लास छोड़ देना, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना. मैं भी कोशिश करूँगा कि तुम्हें मैं समझा सकूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इन लोगों को होमवर्क दिया था. तो दैट इज़ द थिंग कि मैं अभी उसको डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, तो कोशिश करो, नहीं तो फिर क्या करना कि वो वीडियोस को देख लोगे तो फिर तुम्हें अपने आप सब समझ में आने लगे. ठीक है, मैं सत्या सर को बोल दूंगा, सत्या सर तुम्हें लिंक फॉरवर्ड कर देंगे और वहाँ पर जा करके तुम उसको देख सकते हो. तो सभी लोग बना लिया क्या? होमवर्क वगैरह बना लिया सबने? अरे बनाया क्या? डाउट तो था, वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही. मैं तो कोशिश करूंगा कि फटाफट से मैं सारे क्वेश्चंस को बता पाऊँ. उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो अभी है ना बच्चा लोग, तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं होंगे. कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसपे कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे का है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आगे का है. तो 3-4 क्वेश्चंस को ड्रॉप करके ना रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन अप्रोच. ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, बनेगा. तो चलो फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तुम लोगों के सामने. ठीक है, देखना जिनसे हो गया है अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ है वो और भी अच्छी बात है. ठीक है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए थे तुम्हें, दैट इज़ द रीज़न. स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes. ठीक है, देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आया होगा ना, कि एक मतलब एक क्वेश्चन के रूप में ही लेकर के चलते हैं अपन इसको. ठीक है, अलग अलग एक पैराग्राफ तो है ही, बट वी विल टेक इट एज अ क्वेश्चन. देखो हमें दिया हुआ है कि log x बेस 2 का जो वैल्यू है वो log 5 माइनस log 7 के बराबर है. उसके बाद log y बेस 2 नहीं, बेस 3 है यहाँ पर. उसके बाद log y बेस 5 का जो वैल्यू है वो है log 7 माइनस log 3 के बराबर. और यहाँ से log z टू द बेस 7 और ये है log 3 माइनस log 5 के बराबर. और यहाँ पर कुछ a है जिसको बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ a का क्या नाम दिया गया है? प्रोडक्ट ऑफ x y और z. मतलब x y z का वैल्यू बताना है और x y z ही तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा. ये बना लिया सबने? ये वाला बनाया था क्या? बोलो, सबसे बना ये वाला क्वेश्चन? कम ऑन, बताओ. सोहम बनाया तुमने? हाँ सर. अर्पित, अनन्या, अरित्रा, जॉर्डी बनाया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बनाया तुम लोगों ने? कम ऑन, एक ही बच्चे ने बोला यार. नहीं सर, पूरा नहीं हुआ. ओके,
चलो ठीक है, फटाफट देखते रहना स्क्रीन पर, नजर टिकाए सर रखना। कुछ डाउट है। हाँ आज वो डाउट में वैसे तो मैं पूरा डिस्कस कर ही रहा हूँ बेटा, टेंशन मत लो, मैं पूरा डिस्कस sir. कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे डाउट तक मैं 1.5 घंटे में पहुंच गया इट विल बी बेटर, नहीं तो तुम ग्रुप में पोस्ट कर, ग्रुप में मुझे क्वेश्चन नंबर भेज देना या फोटो भेज देना, है ना। देखते हैं कितना डिस्कस हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, बट फिर भी देखो मैं हिंट दे देता हूँ, तुम निकाल देना क्वेश्चन को। इसको क्या लिखेंगे, इसको तुम लिखो बेस चेंज मेथड से ऐसे करके, ठीक है। इसको अपन बेस चेंज मेथड से ऐसे करके लिख सकते हैं ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ गया log x का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा log 3 log 5 माइनस log 3 log 7। उसी तरह से अगर इसको भी तुम बेस चेंज मेथड से लिखोगे तो log y बाई log 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर है log 7 माइनस log 3। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आ गया log y इज इक्वल टू log 5 log 7 माइनस log 3 log 5, और उसके बाद है log z बाई log 7 विच इज इक्वल्स टू log 3 माइनस log 5, जो कि इधर क्रॉस में चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा log z का वैल्यू log 7 log 3 माइनस log 5 log 7। अब तुम्हें x y z निकालना है, तो ये तीनों इक्वेशन को तुम ऐड कर दो। तो जैसे ही तुम इन तीन इक्वेशंस को ऐड करोगे, तुम्हें इस तरफ क्या दिखेगा, तुम्हें दिखेगा log x प्लस log y प्लस log z। और तुम ध्यान से देखो, इधर वाला सब कुछ कट जाएगा, ये वाला यहाँ से कटेगा, ये वाला यहाँ से कटेगा, और ये वाला यहाँ से कटेगा, मतलब इक्वल्स टू 0। अब log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log ऑफ abc हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू 0। x y z कुछ भी यहाँ पर बेस रहे, कुछ भी रहे, उसका पावर 0 मतलब 1, पहला का आंसर आ गया, मतलब a का वैल्यू 1। चलो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारा b, जो बोला गया है वो बोला गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या है, इक्वेशन दिया हुआ log बेस 2 log 2x का पावर 6 माइनस 3 माइनस log बेस 2, ये हो जाएगा log ऑफ x का पावर 4 बेस 2 माइनस 5 इक्वल टू log 3 बेस 2, ये दिया हुआ था, ठीक है। और b का मतलब है कि इन सभी में जो सॉल्यूशन आएगा उनका स्क्वायर का सम। तो चलो आगे देखो, ये a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा, तो log a माइनस log b, तो इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे log x टू द पावर 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय log x टू द पावर 4 बाई 5 इक्वल टू log 3 बेस। दोनों तरफ से log काट दो, हटा दो, ये भी हटा दो, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो ये सामने आ जाएगा, ये लिखाएगा 6 log x बेस 2, और यहाँ से हो गया माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 4 log x बेस 2 माइनस 5 इक्वल टू 3। एक काम करो, थोड़ा टेंशन ना हो, इसीलिए log x बेस 2 को ना तुम t बोल, log x बेस 2 को तुम t बोल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चालू करो, और नहीं भी तो अगर नहीं भी बोलोगे तो भी हो जाता है, कोई टेंशन जैसी बात नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही तुमने इसको t बोला तो 6t माइनस 3 बाई 4t माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6t माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इज 12t माइनस 5 इज 15, जिसमें ये तुम्हारा कितना आ गया, ये तुम्हारा आ जाएगा 60 माइनस t, मतलब इधर हो गया 60 इज इक्वल टू 12, तो t का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, t का वैल्यू हो गया 2। बट यहाँ पर एक ऐसा चीज है जो तुम्हें आगे पढ़ना है, वो है फंक्शन वाले चैप्टर। देखो अगर तुमने t का वैल्यू 2 निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब log x बेस 2 को तुम t के बराबर कर दो, मतलब 2 के बराबर। यहाँ से तुमने बोला कि x का वैल्यू 4 आएगा, लेकिन एक चीज होता है, तुम लोगों को मैंने अभी नॉर्मली बस पढ़ा दिया, बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये जब फंक्शन के केस में जब आता है तो ये बनता है log mod x बेस 2, ऐसा बनता है,
सिर्फ वहां अकेला x नहीं रहेगा, वो बनेगा log ऑफ मॉड x बेस 2, जिसका वैल्यू 2 के बराबर होगा। तो यहां से मॉड x का वैल्यू 4 आता है, मतलब x का वैल्यू होगा ±4। अभी बस इतना समझो कि मॉड x जो होगा वहां से वैल्यू 4 अगर आ रहा है तो वो हो जाएगा ±4, ठीक है। तो अगर हम b का वैल्यू तुमसे मांगते हैं तो दो सॉल्यूशंस आए हैं, एक +4 और एक -4, उनके स्क्वायर का एडिशन, उनके स्क्वायर का एडिशन मतलब 16 + 16 मतलब 32 होगा इसका आंसर। आया बात समझ में? यहाँ पर बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये तुम्हें आगे मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो सर अभी आपने तो वैसा कुछ बताया नहीं, बट ठीक है यार, जब इसको सॉल्व करना होता है ना, जब भी लॉग में x का वैल्यू निकालना होता है ना, तो एक्चुअल में आंसर जो आता है ना वो 2 आंसर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फंक्शन के केस में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर तुम उसको बोलोगे कि वो मॉड x ही होता है, ठीक है, मॉड x ही होता है। चलिए ओके ओके, अगला क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अभी तुम बस ये समझो ना कि ये एक्चुअली तुम अभी इतना समझ नहीं पाओगे, तुम बस इतना समझो कि लॉग यहाँ पर क्या करूँ, तुम्हें एक चीज मैं बता दूं क्या, अगर ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरा एक तरीका है मुझे तुम्हें समझाने का, वो मैं कर देता हूँ, तब तुम समझ जाओगे शायद। देखो यार, मॉड x जब भी log x बेस 2 होता है ना, तो इसको जब भी x का वैल्यू निकालना होता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, x को मॉड x बना देते हैं और बेस 2 और ये 2 होता है, इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे log को करते हैं। तो ये हो गया मॉड x = 2 का पावर 2 मतलब 4। अब मॉड जो होता है ना वो 2 आंसर्स देता है, अगर मॉड x = 4 है तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा ±4, 2 आंसर आता है, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें फंक्शन चैप्टर में पढ़ना है जो 11th क्लास में आगे जाकर के पढ़ना, बस इतना जान लो। मतलब मान लो अगर कभी तुम्हें मॉड x = a मिलेगा तो उसका आंसर होगा x = ±a, बस ये बात समझो, ठीक है। 2 आंसर्स वहाँ से आते हैं। ओके एवरीबॉडी, आई बात समझ में? चलो उसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन है जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ, C डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट, जो वैल्यू आएगा ना उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि तुमने लॉग का कुछ वैल्यू निकाला और उस वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो तो हमें यहाँ पर किसका बात करना है, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। लॉग बेस 2 log 3 बेस 2 माइनस log बेस 2 log 3 बेस 4 प्लस log बेस 2 log 5 बेस 4 माइनस log बेस 2 log 6 5 प्लस log बेस 2 log 7 यहाँ पर 6 माइनस लास्ट में है log बेस 2 log 7 बेस 8। ये वाला बनाया थे क्या? किसी ने बनाया ये क्वेश्चन? किसी ने बनाया ये क्वेश्चन? एनीबॉडी? किसी ने बनाया ये क्वेश्चन? सोहन बनाया तुमने? अर्पित, जॉर्डी, अरित्रा, सोहन, सोहन बना तुमसे ये क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, और किसी से? कमान, अरित्रा, आयुष बना तुमसे? ओके सोहन, दैट्स गुड। मधुलिका, दीप बना तुमसे?
सर्वर डाउन नहीं हो। अर्पित बनाया क्या तुमने? ओके, आओ चलो देखते हैं इन दोनों पे पहले बात। हाँ बोलो। सही है, सोच सही रहे, सोच सही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले दो नाम फिर दूसरे दो फिर हाँ वैसे ही पहले इन दोनों को ले लो। तो log समथिंग माइनस log समथिंग है, ये हो जाएगा log बेस 2, ये हो गया log और ऐसे करके log 3 बेस 4। ऐसा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको यार, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा log 3 बेस 2। सर नीचे में 4 है तो हम इसको लिख देते हैं log 3 और 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, ध्यान से। log बेस 2 ये हो जाएगा log 3 बेस 2 और ये हो जाएगा log 3 बेस 2 और यहाँ पर 1/3 बेस के माथे का पावर डिनोमिनेटर में आता है, तो ये हो गया 1/2, जिसके कारण ये वाला और ये वाला तो कट गया, ये पलट के ऊपर चला गया 2, ये पलट के ऊपर चला गया 2, मतलब हमें मिल गया log 2 बेस 2 मतलब 1। ये पहला वाला पार्ट आई थिंक सबसे हो गया होगा। दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं इन दोनों में। तो यहाँ पर होगा log बेस 2 और अगर हम यहाँ पर काम करें तो a/b log 5 बेस 4 और log 5 बेस 6, ठीक है। अच्छा लगे हाथ इसको भी ले लो यार, लास्ट वाले पार्ट। तो log बेस 2 और ये हो जाएगा log 7 बेस 6 बाई log 7 बेस 8। चलो अब यहाँ से फिर देखो log a प्लस log b टाइप है, तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो log 5 बेस 4 बाई log 5 बेस 6 इंटू log 7 बेस 6 बाई log 7 बेस 8। अब क्या करें सर, इतना बड़ा सा चीज सर डर लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, अब तुम बेस चेंज मार दो सीधा, log 5 बाई log 4 डिवाइडेड बाई log 5 बाई log 6 इंटू log 7 बाई log 6 बाई log 7 बाई log 8। चलिए आगे देखते हैं। log 2 इधर रहने दो, थोड़ा अच्छे से अब लिखेंगे और काटा छाटी करेंगे। log 5 log 4 ये हो गया log 6 log 5, इधर देखो log 7 बाई log 6 और इधर देखो ये पलटेगा log 8 बाई log 7। काटो, बहुत मज़ा आता है काटने में। log 5 से log 5 कटा, log 6 से log 6 कटा, log 7 से log 7 कटा, ऊपर में log 8 है तो उसको भी लिख लेते हैं। log बेस 2, log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 log 2, नीचे में 2 log 2, तो यहाँ से log 2 से log 2 भी कट गया। हमारे पास आया कितना, हमारे पास आया log 3/2, ठीक है, और बेस 2 मतलब log लगभग 1.5 टू द बेस 2। सर इधर का आंसर 1 आया था, रुकिए सर, इधर का आंसर 1 आया था और इधर का आंसर है log ऑफ 1.5 बेस 2। अब एक बात बताइए सर, हमको इसका वैल्यू पता नहीं है और ना तो आपने हमें सिखाया है, तो अब क्या करें। एक बात बताओ, ये वाला log अगर बेस 2 पर है, ध्यान से सुनना, अगर ये वाला log बेस 2 पर है तो ये log में, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये log 1 कब बनेगा, बताओ 1 कब बनेगा, बताओ। ये log अभी फिलहाल यहाँ पर 1.5 है, ठीक है, तो ये log को अगर मुझे 1 बनाना है तो ये 1 कब बनेगा, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, अगर ये 1.5 नहीं होता, अगर ये 1.5 ना हो करके 2 हो जाता तब तो इसका वैल्यू 1 होता ना। अरे हाँ बोलो ऑडियो ऑफ करो बोलो। हाँ 1 होता, लेकिन सर ये 2 से तो छोटा है, मतलब इसका वैल्यू 1 से तो छोटा होना चाहिए। अरे हाँ कि ना,
1 से छोटा होना चाहिए ना, मतलब 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग और 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट क्या है? इंटीग्रल पार्ट क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग का? 1। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? 1 आया। आई बात समझ में? आई बात समझ में सबको? आई बात समझ में? सर फिर से देखो। इंटीग्रल पार्ट का हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो तुम्हें ये समझ में आया, वो 2 वाला रिलेशन समझ में आया? 2 वाला मैंने वो 2 क्यों लिया वो समझ में आएगा? देखो मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, हटाओ, मुझे भी नहीं पता, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता इसका वैल्यू, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं क्या करूँगा कि देखो यार, हमको इतना तो कॉमन सेंस है ना कि ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़ 1 कब बनेगा सर? अगर मेरा वैल्यू 2 हो जाता ना, तब ये 1 बनता, तब ये 1 बनता। अभी मेरा वैल्यू 1.5 है, मतलब 2 से छोटा है, मतलब हमारा इसका जो वैल्यू आएगा वो तो 1 से छोटा आना चाहिए ना। सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो, अरे आना चाहिए ना। हाँ सर। ठीक है, अच्छा 1 से छोटा का क्या मतलब है? 1 से छोटा का मतलब क्या है सर? 0 पॉइंट समथिंग। अरे 1 से छोटा तुम क्या बोलते हो यार? 0 पॉइंट समथिंग ही होता है ना, कुछ भी हो, मुझे पता नहीं है, 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, कुछ भी होगा तो वो 1 से तो छोटा ही होगा ना। 0.9999 भी होगा तो 1 से छोटा ही होगा ना। तो 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट समथिंग। बोलो बोलो, सही बात है? सही बात है। और 1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट मतलब होता है कि उसका इंटीजर वाला पार्ट कौन सा है? 1 होगा ना। अगर मैं बोलूँ 2.5 का इंटीग्रल पार्ट कौन है तो 2 होता है। 3.5 का इंटीग्रल पार्ट कौन है तो 3 होता है। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? बोलो, आ गया क्या? यस। चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। डर तो नहीं लगा ना इस क्वेश्चन में, या डर गए? बोलो। जो बेसिक तुम्हें पढ़ाया गया है वो अगर अच्छे से तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा लेवल खोजता है, तो वो एक्स्ट्रा लेवल जैसे जैसे तुम 11th पढ़ते चले जाओगे ना, वो अपने आप आता चला जाए। सडनली एट एन इंस्टेंट तुम्हें उतना ज़्यादा नहीं उतना आ पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डी जो है, अच्छा डी पैराग्राफ का ही क्वेश्चन है। डी जो है वो क्या है? वो है log of 1/b c का पावर ln a। ठीक है, ये है हमारा डी। अच्छा a का मतलब क्या है? a का मतलब है वैल्यू ऑफ x जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है 1/2x log 3 प्लस log 3 इक्वल टू log 108 माइनस 3 का पावर 1/x। पहले इसको देख लें क्या? चलो आओ पहले इसको देख लेते हैं। a का वैल्यू ये बनाया क्या किसी ने? ये बनाया क्या किसी ने? अरे ये बनाया क्या किसी ने? बोल दो जल्दी से, हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं सर, ये नहीं बना सर। अच्छा ये बना लिया, चलो बताओ कैसे बना, मुझे भी बताओ जरा कैसे बनाया। नहीं बना है सर। ओके, नहीं शायद किसी का आवाज सुनाई दिया। सर जॉर्डी? सर 3 का पावर 1/2। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, आगे 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 बोल, आगे बोल। फिर 3 raised to 2x dot into 3 equals 1/8 minus 3 raised to समझ गया 1/8। समझ गया, मैं समझ गया, बस 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 इतना ही बोलना काफी है, मैं समझ गया। एक काम करो, ये 1/2x को माथे पे ले जाओ, तो ये हो गया log of 3 का पावर 1/2x। इधर log of 3 रहने दो और इधर भी रहने दो, इधर अभी छेड़छाड़ मत करो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है।
अब आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट log a प्लस log b। तो log a प्लस log b क्या होता है, 1/2x होता है, विच इज इक्वल्स टू log ऑफ 108 माइनस 3 का पावर 1/x। सर मन में log को काट लीजिए, तो काट लिए सर, तो 3 × 3 का पावर 1/2x, ठीक बा। इधर से हो गया 108 माइनस 3 का पावर 1/x। यहीं पर बस थोड़ा सा ना सोचना होता है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ तुम्हें थोड़ा है, मतलब सडनली तुम्हें ये चीज़ ब्लिंक नहीं करेगा। 3 का पावर 1/x को तुम t बोलो, एक नया वेरिएबल मान लो, 3 का पावर 1/x को एक नया वेरिएबल मान लो, दैट इज t। तो देखो क्या क्या लिखेंगे सर, अगर हमने t माना तो ये क्या बन जाएगा, 3 × t का पावर 1/2 बनेगा। पहले देख के बताओ क्या ये सही है, देखो समझ में आए वो चीज, समझ में आए वो स्टेप सभी को, बोल नहीं रहे हो यार, आ गया क्या? ठीक ओके आवाज ओके ठीक है आवाज तुम लोगों की क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √t इज इक्वल टू 108 माइनस t। अब यही आके बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो क्या करता है ना कि इधर √t देखता है और दोनों तरफ स्क्वायर मारने का कोशिश करता है। नहीं, हम वैसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा और दिमाग लगाएंगे। पहले एक तरफ लाओ, तो ये हो गया t प्लस 3√t माइनस 108 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, हम √t में क्वाड्रेटिक बना देंगे। लो ये तो और आसान हो गया मैं। और फिर से हम क्या करेंगे, √t को एक नया वेरिएबल मान लेंगे x। नहीं x मत मानो, x तो ऑलरेडी वहां पर है। क्या मान ले भाई, क्या मान ले, क्या मान ले, a b c सब यूज किया हुआ है ना, क्या मान ले यार, m। चलो m मान। तो ये देखो क्वाड्रेटिक दिखा क्या, m² प्लस 3m माइनस 108। अरे दिखा क्या क्वाड्रेटिक, देखो तो थोड़ा हार्ड है ना, हार्ड जा रहा है क्या, थोड़ा टफ लग रहा है क्या, बोलो बोलो। नहीं सर ठीक है सर, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से बताओ मेरे को आंसर भी चाहिए ना, जल्दी से इसका बताओ तो कम से कम। m का वैल्यू तुम बताओ ना, बाकी तो फिर मैं कर दूंगा। m का वैल्यू बता दो जल्दी से। 12 and 9 ये सॉरी 12 and 9 होगा, 12 and minus 9। अरे नहीं, मुझे फाइनल m का वैल्यू बताओ ना, फाइनल m का वो वैल्यू। फाइनल है, फैक्टर नहीं, तुम सॉल्व करो ना, ये मैं क्यों करूँ। 12 और 9 तो ठीक है, बट उसका फाइनल आंसर बताओ ना। -12 and -9 एक मिनट, ये मेरा सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग शो कर रहा है, तो थोड़ा सा रुको। हाँ क्या बोल रहे हो, -12 -12 प्लस 9। ठीक है। ऑडियो ऑफ कर दो, एक मिनट गाइस। हाँ तुम लोग आगे बढ़ो, ये मेरा सिस्टम अचानक से हैंग कर रहा है। -12 और -9 यही आ रहा है क्या, या +9? 12 और +9 आ रहा है। ठीक है, -12 पक्का, तो पक्का ना एकदम, ठीक है। मतलब √t का वैल्यू आया -12 और √t का वैल्यू आया कितना, 9। आ गया क्या, अरे आ गया क्या, बोल दो बोलो। हाँ सर, सर रूट तो नेगेटिव। हाँ रुको बाबा, रुको मैं बता रहा, यहाँ तक आ गया ना। अब देखो सर, एक चीज समझ लो कि स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। स्क्वायर रूट जो होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं हो सकता। इसका डिटेल एक्सप्लेन मैं आगे दे दूंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल इतना समझो कि स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो सर मतलब जो हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 को +-4 लिखते थे वो गलत है क्या? नहीं, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप फिर कैसे बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट का वैल्यू निगेटिव नहीं होता? एक्चुअली में स्क्वायर रूट जो हम लिखते हैं वो पहले मॉड्यूलस के पास जाता है, फिर मॉड्यूलस उसको डिफाइन करता है कि उसको प्लस में खुलना है या माइनस में खुलना है।
एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है जो हम लोग स्किप कर देते हैं बेसिकली। तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो फिर प्लस माइनस 4 कहाँ आता है? अरे प्लस माइनस 4 आता है, वो रूट कटता है दोनों तरफ रूट कटेगा तब वहां पर प्लस माइनस आता है। बट अदरवाइज स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वो कभी भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं होगा। तो यहाँ से रूट टी का वैल्यू 9 आ गया। अच्छा, रूट टी का वैल्यू 9 आया, ठीक है, अच्छी बात है। तो आगे बताओगे क्या टी को हमने क्या माना था? अच्छा, यहाँ से टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा क्या? देखो तो सही है क्या? देखो जल्दी। अच्छा, टी को हमने क्या माना था? 3 का पावर 1/x जो कि 81 हो गया। तो 3 का पावर 1/x इज इक्वल टू 3 का पावर 4, 1/x इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू हो गया 1/4। आ गया क्या? देखो तो आ गया क्या? समझ में आया क्या? समझ में तुम लोगों को ये चीज? सभी लोगों को आ गया ना? अरे बोल तो, जल्दी बोल दो। चलो, मतलब a का तो वैल्यू आ गया सर, जो कि आया है 1/4। चलिए आगे देखते हैं सर, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे हमें क्या सॉल्व करना है? हाँ, आगे हमें बोला गया है b का वैल्यू निकालना है। तो आओ निकाल लेते हैं। b का वैल्यू बोला गया है, b के बारे में क्या बोल दिया गया है हमको? b के बारे में बोल दिया गया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1/5 का पावर log स्क्वायर x माइनस log x इक्वल टू 1/125 5 का पावर log x माइनस 1। कर ले इसको। थोड़ा सा तो स्टेप तुम लोग आगे बढ़े होगे, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को समझ में आया होगा इसके बारे में। आया कि नहीं आया ये वाला? देखो कैसे करेंगे। 1/5 का पावर log स्क्वायर x माइनस log x। अच्छा, एक बात बताओ, ये 1/5 का क्यूब होगा ना? बोलो सही है? सही है, बोल दो जल्दी से। अरे बोलो। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिखूं तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? देखो तो, देखो ऐसा लिखूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? या मान जाओगे? समझ गए मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा? समझ में आया? जब वो एक्सप्लेन करूं या समझ आ गया? अरे भाई, मैंने इसको क्या लिखा? इसको नीचे लाना है। आपने 5 का पावर माइनस लगा दिया और माइनस को मल्टीप्लाई। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि 1/5 का पावर log स्क्वायर x माइनस log x इक्वल टू 1/5 का होल पावर 3 + 1 माइनस log x। अरे देखो, सही है, एकदम सही है कि नहीं? नहीं समझ में आया क्या? समझ आया ना? चमक रहा है ना? एकदम चमकना चाहिए। जहां दिक्कत होगा बोलना मेरे को, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अच्छा, तो सर दोनों से 1/5 काट दीजिए। यहाँ पर आ गया log x का होल स्क्वायर माइनस log x इक्वल टू 4 माइनस log x हो गया सर। माइनस log x से माइनस log x कट गया। यहाँ से आएगा log x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब log x का वैल्यू एक बार 2 के बराबर, ठीक है? और नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर b आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? log x का वैल्यू एक बार 2 के बराबर और log x का वैल्यू एक बार -2 के बराबर। भाई लोग, यहाँ से बेस कुछ भी रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात करना है। अच्छा, मान लो यहाँ पर बेस नहीं दिया हो, तो बच्चा लोग अगर बेस नहीं दिया तो बेस क्या मानते हैं बाय डिफॉल्ट? बेस क्या मानते हैं बाय डिफॉल्ट? क्या? 10। तो अगर मैं बोलूं कि आंसर बता ही दो तो क्या बोलोगे? 10 का स्क्वायर बोलोगे ना? और इधर क्या बोलोगे? 10 का -2 बोलोगे? अरे हाँ कि ना? बोलो। तो यहाँ से आंसर आएगा 100 और यहाँ से आएगा 1/100। चलिए सर,
मतलब सर इस वाले इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन आ रहा है सर? कितना सॉल्यूशन आ रहा है? 2 सॉल्यूशन आ रहा है। मतलब d का वैल्यू कितना हो गया सर? d का वैल्यू कितना हो गया? अरे आ गया ना, आ गया ना। नेगेटिव वाला आंसर होगा क्या? निगेटिव आ कहाँ रहा है सोहम? ओ अच्छा हाँ सॉरी। क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? ऑडियो ऑफ कर दो, ऑडियो ऑफ कर दो, जिसका भी ऑडियो ऑन है वो अर्पित थोड़ा ऑडियो ऑफ कर दो भाई। चलो आगे देख लेते हैं। आई थिंक सी वाला तुम लोगों ने बना लिया होगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है। सी जो है बोला है कि सी का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और वैल्यू ऑफ एक्स है, बेसिकली ये है वैल्यू ऑफ एक्स जो कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो इक्वेशन है 10 का पावर ln x का होल स्क्वायर प्लस 6 ln x माइनस 16 इक्वल टू 1। ये वाला बना लिया क्या? ये वाला मुझे लगता है बनाया होगा सब। बना लिया क्या? तमाम हाँ ये बना लिया होगा। ओके दैट्स गुड जॉर्डी। और नहीं चलो तो करते ना। 1 को क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 0 हो गया, खत्म सवाल। मतलब पावर को कलेक्ट कीजिए सर। तो ln x का होल स्क्वायर प्लस 6 ln x माइनस 16 इक्वल टू 0। अरे सर ये भी कोई बात है? ln x का होल स्क्वायर हो गया, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 और 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 8 ln x माइनस 2 ln x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ln x का होल स्क्वायर, ओ सॉरी ऐसे मत करो, ln x को कॉमन ले लो तो ln x प्लस 8 हो गया माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो ln x प्लस 8 हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से ln x प्लस 8 एक तरफ आ गया और यहाँ से आ गया ln x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं ये वाला को देखूँ तो ln x का वैल्यू माइनस 8 आएगा और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ln x का वैल्यू 2 आएगा। अच्छा बताओ ln x का मतलब भी मैंने बताया था, बेस क्या होता है? ln x में बेस क्या होता है? e होता है e। ln x का मतलब होता है बेस e। ln x का मतलब होता है बेस e। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? e का पावर माइनस 8। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? e का स्क्वायर। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? e का स्क्वायर। आया समझ में? तो अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर हम एक्सेप्ट करेंगे? c का वैल्यू कौन सा होगा? जल्दी बताओ। क्यों e का पावर माइनस 8 क्यों नहीं? सर क्योंकि c is much bigger। हाँ क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि c का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो e का पावर 8 को तुम ऐसे लिख सकते हो कि जो कि डेफिनेटली यार 1 से छोटा ही होगा। 1/5 कुछ है तो वो 1 से छोटा। e का वैल्यू तुम्हें बताऊं क्या होता है? e का वैल्यू 2.57 के आसपास होता है, ठीक है? तो वो होता है, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है? तो ये वाला वैल्यू हो गया, तो c का वैल्यू आ गया e का स्क्वायर। चलिए सर देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, कितना मजा आया सॉल्व करने। अब हम काम करें क्या? हमें d का वैल्यू पता कर ले क्या? मदद करोगे d का वैल्यू निकालने में? देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, d का वैल्यू है log ऑफ 1/b बेस में c का पावर ln a। चलो मदद करोगे या नहीं करोगे? बोलो, सारे वैल्यूज को बोल तो दो कम से कम। b का वैल्यू तो 2 है शायद, तो 1/2 हो गया। c का वैल्यू है e का क्या करूँ मैं इसको? e का स्क्वायर और यहाँ ln a हो गया। अच्छा a का वैल्यू कितना है देख लो तो एक बार जल्दी से बताओ ना, a का वैल्यू कितना था? a का वैल्यू कितना था? a का वैल्यू 1/4 था, ठीक है? चलो इसको 1/4 रख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है? अब देखो 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 कितना अच्छा खूबसूरती देखो, ये 2 यहाँ ले जाओ तो ये बनेगा। सर लेके क्यों गए आप वहाँ पे? क्यों लेके गए? अरे भाई दिखाता हूँ ना मैं अभी, ln ऑफ 1/4 का स्क्वायर। सर यहाँ भी बेस e है, यहाँ भी बेस e है, मतलब इतना सा पार्ट का आंसर क्या आएगा? log 1/16। देखो तो सही है, सही है, देख लो जल्दी से। इतने से पार्ट का आंसर आएगा ना 1/16। देखो तो होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं समझ में आया? अरे हाँ कि ना? बोल नहीं रहे हो यार?
होगा होगा थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड नहीं समझ में आई ये वाला चीज? सो हम नहीं समझ में आई ये वाला? हाँ सर थोड़ा सा समझ टाइम है तो बोला करो यार, तो मुझे लगता है कि अचानक से क्या हो गया, 2 का पावर -1 16 को लिख सकते हैं, 2 का पावर सर माइनस म्यूट करके बोल रहा था सर। हाँ सर समझ आया सर। अरे यार -4/-1 log 2 बेस 2 ये हट गया, 1 हो गया, कट गया आंसर। इसलिए लो सर, जय श्री राम, हो गया। ठीक है, देखो एक पैराग्राफ को सॉल्व करने में कितना ज्यादा दिमाग लगता है। दैट इज द रीजन कि ये अच्छे क्वेश्चंस मुझे तुम्हें भेजने थे ताकि तुम सीखो इन सभी क्वेश्चंस में कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा दिमाग लगाना बस, और कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस में। हो गया, आगे बढ़े क्या? यहाँ तक समझ में? अनन्या तुम्हें समझ में आ रहा बेटा क्या हो रहा है? अनन्या ओके, चलो मैच मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन किया क्या तुम लोगों ने? मैचिंग वाला कर लिया क्या? मैचिंग वाला किया या वो भी मेरे से ही करवाओगे? क्या 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 बोलो बोलो बोलो। अरे भाई तीनों हो गया मैचिंग वाले का, या मुझे कोई सॉल्व करना है? बोलो तो कोई सॉल्व कर दूं क्या? सर हो गया। सर 2 का बी वाला ना, बताता भी मुझे पता था बी वाला बोलोगे ही, क्योंकि देखो जॉर्डी बी वाला तो एक काम करो, मैं बी वाला क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से कॉपी में सॉल्व करके भेज दूं क्या ग्रुप में? क्योंकि यार बी वाला क्वेश्चन मैं कर तो दूंगा यहाँ पर, बट वो इतना लंबा क्वेश्चन है। मैं हिंट दे देता हूँ तुम्हें, तुम क्या करना कि जो पहला इक्वेशन है ना, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको सॉल्व करने बैठा ना, मैंने ये पिछले साल और उसके पिछले साल पिछले 2 साल से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता आ रहा हूँ। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठा तो डेफिनेटली 5 से 7 मिनट चला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दम नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन लंबा बहुत लंबा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बस हिंट तुम्हें दे रहा हूँ उसका बी वाला देखो। जैसे तुम्हें ये है ना कि 2x का पावर log 2, ठीक है, इक्वल्स टू 3y का पावर log 3 है, और दूसरा इक्वेशन है 3 log x है, हाँ सॉरी गाइस, 3 log x इक्वल टू 2 log y, ये चीज़ है। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ हमें दे रखा है। तो अगर ऐसा चीज़ हमें पता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो सबसे पहले क्या करो ना कि इधर log ले लो, इस तरफ दोनों साइड log ले लो, दोनों साइड। तो अगर तुम दोनों साइड ले लोगे, अब अगर मैंने उठा लिया क्वेश्चन को तो मन करेगा तो मैं इसको सॉल्व कर ही दूंगा। ठीक है, तो मेरे को बीच में रोक देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये सामने आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2, और इसको ज़रा ओपन कर दो। log 2 समझते जाना यार, समझते जाना प्लीज़। ये log 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा log 3 प्लस log y। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? पहले बता दो मेरे को, कोई दिक्कत है? किसी को भी स्टेप समझने में कोई परेशानी है यहाँ पर? बोलो, देखो बोला करो, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बोलो प्रॉब्लम है, बोलो 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 ना। एक स्टेप में प्रॉब्लम है। यहाँ से यहाँ पे सर पहले लॉक कैसे आया? मतलब अरे नहीं लॉग सर, आया फर्स्ट नहीं भाई, स्टेप अरे सेकंड एक मिनट भाई, एक मिनट। लॉग आया नहीं, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया। ओ सर ऊपर वाला चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए दोनों तरफ जबरदस्ती लॉग अप्लाई किया, और उसके बाद तो तुम्हें पता है ना कि मल्टीप्लाई पावर बोथ साइड्स देंगे। हाँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, वो मैंने लिखा नहीं यार, वो क्या उतना मैं लिखूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ, नहीं तो सर, log 2 सामने आ जाएगा ना, पावर सामने आएगा ना, और इधर से log 3 भी सामने आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने अंदर में log 2x में log a into b वाला पट्टा लगा दिया। क्लियर है लॉग ना? तो वो टूट जाएगा ना, log a into b क्या हो जाएगा, log a plus log b में टूट जाएगा। यहाँ तक ठीक है।
अब यहीं पर एक यू टर्न होता है, हम इसको छोड़ के वापस इसमें आते हैं, इसमें भी दोनों तरफ लॉग ले लो तो क्या मिलेगा? मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? डायरेक्ट लिखूं तो बोलोगे क्या मिलेगा? क्या मैं पूरा स्टेप दिखाऊं? So then log x log 3 equals to log y. थैंक यू यार, log y log। चलो यहाँ से मुझे log y का वैल्यू भी बता दो, लगे हाथ बता दो। log x log 3 by log 2, अरे आएगा क्या? देख लो, अरे आएगा ना? चलो चलो थोड़ा सा मेरा हेल्प करना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। log 2 हो गया, log 2 प्लस log x हो गया, इसको log 3 रहने दो, पकड़ के रखना, थोड़ा लंबा जाएगा। log y का वैल्यू इधर से जो मैंने निकाला है वो चिपका दो, तो log x हो गया, log 3 हो गया, by log 2 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मारो, तो ये हो गया log 2 का होल स्क्वायर, इधर हो गया log 2 log x, आराम से ये हो गया log 3 का होल स्क्वायर, इधर हो गया log 3 का होल स्क्वायर log x by log 2। अरे हो गया ना? बोलो, ठीक है। अब एक काम कर, log x वाले पार्ट को एक तरफ ले लिया, ठीक है। जॉर्डी मेरे को मदद करो, log x को अगर मैं एक तरफ लाके कलेक्ट करना चाहता हूं तो क्या मुझे मिलेगा? कम ऑन जल्दी, कम ऑन भाई। So log 2 minus log 3 whole square by log 2. थैंक यू। देखते रहना बाकी लोग भी, खेल कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है बट लंबा है बस। अच्छा, बाकी सारी चीजों को एक तरफ ले आता हूं मैं, देखते रहना, एकदम देखते रहना स्क्रीन पे। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत? सही है ना सब कुछ? ओके गाइस, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एलसीएम ले ले भाई, एलसीएम ले ले, चल एलसीएम ले लेते हैं। तो log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर log 2 हो गया, और इधर है log 3 का होल स्क्वायर माइनस log 2 का होल स्क्वायर। देख के अच्छा लगा थोड़ा? अब थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इतना करने के बाद एक बहुत अच्छा चीज़ आया, सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया सर। लेकिन कितना से कटेगा? 1 या -1? -1 से कटेगा। चलो सर, अब थोड़ा राहत मिला। log x का वैल्यू हो गया माइनस log 2। भाइयों और बहनों, x का, अच्छा रुको यार, ऐसे नहीं, थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे ना। log x का वैल्यू हो गया 2 का पावर -1, x का वैल्यू आ गया 1/2, है ना? आया कि नहीं आया? अब तुम मुझे बताओ कि log 3 का वैल्यू हम किसके मदद, सॉरी log 3 नहीं, log y का वैल्यू कैसे निकालें? अरे सर इतना मेहनत मत कीजिए, इसमें रख दीजिए। तो x का वैल्यू रखें क्या? अरे नहीं, पागल है क्या सर आप? x का वैल्यू मत रखिए, आप log x का वैल्यू रखिए, वरना गड़बड़ा जाएंगे फिर आप तो। log x का वैल्यू रखिए और यहाँ रखिए log x का वैल्यू माइनस log 2 इंटू log 3 by log 2 is equal to log y. This and this cancel out and y equals to y. This is the answer. Go for answer. Okay everybody, समझ में आया? लो मैंने सॉल्व कर दिया, हो गया। सोहम बनाया था ये क्वेश्चन, अर्पित, अरित्रा? नहीं सर, आधा चल के रुक गया मैं ये वाला। अरे यार ऐसे नहीं किया कर यार, इजी क्वेश्चन है भाई, बस थोड़ा सा लंबा है और कुछ नहीं। बाकी आई थिंक ए और सी बन गया, राइट? ए और सी बन गया ना? प्लीज भाई, ए और सी तो बन जाना चाहिए। अरे हाँ कि ना, बोल तो दो यार। चलो ठीक है, ए और सी बन गया। चलिए अब हम आते हैं इंटीजर टाइप में। अभी मेरे पास आधा घंटा समय और है, मैं कोशिश करता हूँ इंटीजर टाइप का। पहले तुम बताओ तुम्हारे डाउट्स क्या क्या हैं, ताकि मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा मैं पहले उनको कवर करूँ। सर 6 7 6 7। अच्छा 1 2 3 बन गया क्या? 1 2 3? हाँ सर। 1 नंबर
एक मिनट भाई, एक मिनट, थर्ड वाला बना लिया क्या? थर्ड वाला हाँ सर, थर्ड वाला क्या है? कौन थर्ड वाला हो गया, 1 नंबर में प्रॉब्लम है। ओ हाँ, अच्छा एक मिनट मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार आप लैपटॉप थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अरे अनन्या, लैपटॉप ऊपर नहीं होता है बेटा, स्क्रीन ऊपर होगा, लैपटॉप प्रेजेंटेशन अरे कोई नहीं बेटा, इसका तुम्हें पीडीएफ मिलेगा। ये जो भी तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, इसका पीडीएफ तुम्हें जरूर मिलेगा। तू रुक तो सही, आज का लेक्चर खत्म तो हो जाने दे, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, डोंट वरी। ओके गाइस, मुझे फटाफट से बताओ तो कौन सा क्वेश्चन करना। पहले मुझे ये बताओ, थर्ड वाला बना लिया क्या दानिश? थर्ड वाला? हाँ यस सर, यस सर। अरे भाई वो बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई। सर थर्ड वाला हो थर्ड गया। वाला हाँ सर, क्वेश्चन दिमाग खराब हो गया वो करने में। हाँ थोड़ा सा लंबा है वो क्वेश्चन। आइए हाँ सर, मैंने इस क्वेश्चन को पिछले 2 साल 3 साल से कराता आ रहा हूँ, ये लंबा है थोड़ा। चलो ठीक है, इट्स वेरी इजी। चलो अच्छी बात है। हाँ 1 वाला बता दूं क्या? 1 वाला कोई बोल रहा था 1 वाले पे। हाँ सर 1 नंबर। ओके सोहन, 1 पे मैं टिक लगा रहा हूँ। और बोल दो, और बोल दो। सोहम तुम्हारा बताओ, जॉर्डी बताओ, आयुष, अरित्रा, दीप, बोलो यार। सर 6 और 8। चलो 6 7 8। 1 सर 7 6 7 8। ओके ओके ओके, और बोलो। सोहम बन गया तुमसे? 1 2 3 बना सोहम? सोहम गायब हो जाता है ये। चलो आगे बोलो। 6 7 8 और उसके बाद? सर 9 और 10। अरे चलो ठीक है, 9 और 10। 10 वाला तुम एक्सपेक्ट, सर 10 वाला माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है सर, ये म्यूट होने के बाद अनम्यूट नहीं हो रहा है सर बार बार। सोहम भाई बता, कौन सा क्वेश्चन तेरे से नहीं बना? सर ऑलमोस्ट सारे ही बने हैं सर, 3-4 ही कट गए थे जैसे बहुत सर। जैसे सर पिछला वाला मैं इतना बड़ा आ रहा था, मैं सोचा इसको कोई शॉर्टकट होगा सर, आप एक ही स्टेप पे कर दोगे, पर आप ही देख अरे बड़ा हुआ वो वाला सर। अरे उसमें आधा में रुक गया। नहीं ऐसे कोई हर एक चीज का शॉर्टकट नहीं होता है शुभम, जो क्वेश्चन है उसको वैसे ही करना होता है भाई, और लॉग में तो करना ही होता है भाई, दैट इज द थिंग यार। चलो और बताओ, इंटीजर टाइप में बताओ क्या क्या बनाना है मेरे को। इंटीजर टाइप में जल्दी बताओ कौन सा नहीं सॉल्व किया। राहुल, ये इतने क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। ऐसे ही रखो डाउनलोड। सर इंटीजर टाइप 14, अरे 14 आसान है भाई, 14 का सर 16। 14 और 16। चलो ठीक है भाई, पहले इतना देख लेते हैं, पहले इतना हो तो जाए कम से कम, पहले इतना हो तो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस ये सारे इंटीजर टाइप तुम यकीन नहीं करोगे, ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैंने तुम्हें दिया है ना। तुम्हें जब मॉड्यूल मिलेगा ना राजीव क्लासेस का, तो तुम्हें वहाँ पर पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने मेंस के कैटेगरी से नहीं दिए तुम्हें कुछ भी। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो तुम सॉल्व कर रहे हो ये एडवांस की कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो एडवांस की कैटेगरी के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली तुमसे काम करवाएंगे ही करवाएंगे, बिना तुमसे काम करवाए वो एडवांस का क्वेश्चन बन जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। दिमाग और काम दोनों वो करवाता है, और पेशेंस सबसे बड़ा बात है। जो बच्चा जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करता है ना, उसका पेशेंस लेवल जो 2 साल में जो बढ़ता है ना बॉस, तगड़ा पेशेंस हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है ऐसा। इसीलिए मेंस और एडवांस को इंडिया का प्रेस्टीजियस एग्जाम बोला जाता है। ठीक है चलो 1 वाला मैं बता देता हूँ। 1 वाला फटाफट से सर वर्ल्ड का हार्डेस्ट एग्जाम है जेईई एडवांस्ड, यस रैंक किया गया। यस। और सबसे टफेस्ट सिलेबस कौन सा है? ये जो तुम पढ़ रहे हो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस, इसको अगर तुमने अच्छे से नैया पार लगा दिया ना, तो 12th का सिलेबस तुम्हें बहुत आसान लगेगा। तुम यकीन नहीं करोगे कि हम लोग एज अ मैथ्स फैकल्टी, मैं 12th का सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना देता हूँ। 5 महीने में 12th का सिलेबस पानी की तरफ फिनिश हो जाता है, लेकिन 11th का सिलेबस कंप्लीट करना इज अ चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि वो बहुत वास्ट है 11th का, और बहुत अच्छे से समझाना भी पड़ता है उसको। चलो सर आप कह रहे हैं 12 11 से इजी है सर? यस हाँ भाई, 12 11 से इजी है, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में दिया था, मैंने भी IIT दिया था अपने टाइम में। मुझे उस टाइम 12,000 रैंक आया था, और जब मेरे टाइम में IIT था तो मेरे टाइम में सीट्स बहुत कम थे, 7,500 के आसपास सीट्स थे उस टाइम, मतलब 8,000 मान के चलो।
तो 11-12,000 के आसपास रैंक लाने पर आईआईटी नहीं मिल रहा था, बस कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं जैसे टीएस चाणक्य वगैरह वो मिल रहा था मरीन इंजीनियरिंग में। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं किया, मैं बीआईटी सिलगुड़ी में था, मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिला तो मैं वहाँ पर, दैट इज द थिंग। तो ये सारी बात है। मेरा वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा रैंक आया था, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा, दैट इज द थिंग। तो वो बहुत टफेस्ट पार्ट होता है। तो 11th का पार्ट बहुत टफ होता है, 12th बहुत ईजी होता है। मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी, और मैं पढ़ाता भी हूँ, नहीं इतने 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे 11th वाला बहुत आसान है, सॉरी 12th वाला बहुत आसान है। ठीक है, तुम्हें भी पता चलेगा, तुम देखो तो अभी धीरे धीरे। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहला वाला क्वेश्चन का। लॉग ऑफ बेस में है ए बी सी और इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका वैल्यू है 3k और यहाँ पर है 1 प्लस लॉग 3 और यहाँ है ए बी सी डिवाइडेड बाई लॉग 3 ए बी सी, ये है ना जी। और हमें अरे एक और चीज़ दिया हुआ ए बी सी का पावर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। अरे सर अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख दें क्या, ए बी सी का पावर 0 ऐसे लिख दें क्या? देखो तो कोई अनर्थ कर दिया क्या मैंने ऐसा लिख के? सही है, सही है, अरे बोलो। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चला ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा ना। मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, यहाँ a क्यूब है और तुम लोग देख के बोलते भी नहीं हो जी, गलती से मैंने a स्क्वायर लिख दिया तो मतलब बस। हाँ सर देखो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। अब एक चीज़ देखो, फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाता है ना। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 होता है। अरे याद आ रहा है ये वाला चीज़, याद आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है क्या? जल्दी देखो, याद आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है, ठीक है। yes, अगर ऐसा होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हम 3abc के साथ दे सकते हैं ना। हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बोलो यस और नो। दे सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। हाँ सर। चलो फिर, तो अगर ऐसा किया जा सकता तो चलो आगे बताओ फिर क्या करेंगे। रुको मैं थोड़ा पानी देखता हूँ, पानी तो आसपास है ही नहीं। अरे यार चलो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर है तो हम इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमें क्या बताना है? k का वैल्यू बताना है। तो चलो आओ बता देते हैं फटाफट। तो हम क्या करेंगे, 7 लॉग यहाँ बेस में ए बी सी और इस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम क्या लिख देंगे, ए बी सी के बराबर, 3abc के बराबर लिख दिया हमने ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर बहुत बढ़िया। और इधर तो अपना 3k है ही और 1 प्लस लॉग ऑफ, या इसी को लिख दूँ क्या? अच्छा देखता हूँ ना मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग ए बी सी बाई लॉग ऑफ ए बी सी बेस 3। अच्छा ठीक है सर, एक काम कीजिए, इसको ना थोड़ा अलग कीजिए। तो देखो भाई लोग ऐसा लिखें क्या, लॉग ए बी सी ये 3 प्लस लॉग ए बी सी और बेस में ए बी सी। देखो तो चलेगा ये चीज़? अरे चलेगा क्या? जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, चलेगा ना ये? ठीक है, अगर ये चीज़ चल सकता है, अगर ये चीज़ चल सकता है तो अपन एक काम नहीं कर सकते हैं क्या? 7 इंटू लॉग 3 बेस ए बी सी प्लस 1 ऐसा होगा क्या? देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, सही है क्या? अच्छा थोड़ा सा इधर देख लेते हैं 3k, इसको थोड़ा ऐसा लिख दूं क्या मैं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? ए बी सी बेस 3 प्लस 1 अलग अलग कर दिया मैंने, बुरा तो नहीं मानोगे ना? बुरा तो नहीं मानोगे? देख लो। नहीं सर। अरे हमको लगा बोल रहे हो मान जाएंगे सर। चलो देखो, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख दूं तो बुरा मान जाओगे क्या? ऐसा देखो, नहीं सर। ऑब्वियसली नहीं समझता है, मैंने यहाँ से यहाँ कैसे स्विच कर दिया, समझ में आ गया ना? ठीक है सर,
ये कट और ये कट, k का वैल्यू 7/3। आगे पूछा क्या है? हाँ, k का वैल्यू ही तो पूछा था यार, तो ये हो गया 7/3, मतलब m/n। तुम्हें क्या पूछा है? m + n का वैल्यू मतलब 10। आ गया आंसर। आई बात समझ में बच्चा लोग? आया जी? हाँ सर। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, साइफर्स वाला मैंने नहीं बताया ना, नॉट्स या साइफर्स वाला ना, ठीक है, ये भी सीख लो। चलो तो कुछ अच्छा ही सीखोगे ना, क्या दिक्कत है, कुछ तो अच्छा ही सीखोगे। साइफर्स वाला मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा होशियार बन पाओगे सबके साथ, ठीक है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छा तुमने पूछा। नंबर ऑफ नॉट्स, यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ नॉट्स। नॉट्स मतलब जानते हो क्या होता है? 0। नॉट्स मतलब होता है 0, मतलब अगर 5/6 जो भी वहाँ दिया हुआ है उसका अगर तुम एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो उसमें 0 कितने लगे हुए हैं, ये है उसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉट्स या फिर और पढ़ा जाता है साइफर्स, ये वर्ड याद रखो। नंबर ऑफ नॉट्स या साइफर्स निकालने का तरीका देखो क्या होगा। तुम्हें यहाँ पर क्या दे रखा? इन द नंबर, किसने पूछा है? 5/6 to the power 100। 5/6 to the power 100 में नंबर ऑफ साइफर्स या नंबर ऑफ नॉट्स कितना होगा? इसको x बोलो, ठीक है, इसको लेट अस अज्यूम कर लो x। तो x का मतलब ये, अब दोनों तरफ log ले लो, log x ले लेते हैं, ठीक है, विथ नॉर्मल बेस, मतलब नेचुरल बेस जो हमारा होता है, हमारा नेचुरल बेस 10 होता है, ठीक है, तो 10 के साथ ही ले लो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा 100 log 5/6, देख लो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे यस और नो, मिलेगा ना? देखो जल्दी देखो, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोल नहीं रहे हो? नो सर। उसके बाद काम क्या करना होता है, बस ये समझो, इधर 100 रहने दो, ये हो गया तुम्हारा log 5 माइनस log 6, इधर रहने दो 100, ये हो गया log 5, इसको मैं लिख सकता हूँ log of 3 × 2, ठीक है। सर क्यों लिखा वैसा आपने? अभी बता रहा हूँ मैं। log 5 माइनस log 3 माइनस log 2, देख लो सही है, सही है, देख लो सही है। अरे सर वहाँ माइनस कैसे आ गया? वहाँ तो प्लस आना चाहिए था ना, समझ गए माइनस कैसे आया? मैंने माइनस के साथ बोल दिया। यहाँ पर ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज तुम याद करो, ठीक है, जो कि तुम्हें केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगा जब तुम पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा। कुछ वैल्यूज को याद कर। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 और log 5 का वैल्यू होता है 0.6990। ये अगर मान लो log 5 नहीं भी याद करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन log 2 और log 3 तो एकदम याद होना ही चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। log 2 का वैल्यू तो तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। हाफ लाइफ में इसका यूज होता है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसका होता है T half = 0.3010 T0, ऐसे करके, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें पढ़ाया जाएगा जब तुम रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे ना केमिस्ट्री वगैरह में या मॉडर्न फिजिक्स में, वहां पर तुम्हें इसकी वैल्यू का जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो क्या करेंगे, 100 इंटू ये सारे वैल्यूज को रख दो। तो जब तुम ये सारे वैल्यूज को रखोगे, जैसे 0.6990 माइनस 0.4771 माइनस 0.3010, तो ये तुम्हें लगभग देखो तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें देगा माइनस ऑफ 0.0791। करके देखना, वो लगभग उतना वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चा लोग बताओ, ये कितना हो गया? अगर 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 7.91 माइनस के साथ हुआ ना, हुआ। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, ध्यान से सुनना, इंटीग्रल पार्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक। लॉगरिथम का दो चीज होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटीसा।
ठीक है, बट उतना डिटेल में नहीं जाना, तुम्हें लॉग का वैल्यू नहीं निकालना, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कितने जीरोज होंगे? 7 जीरोज मौजूद होंगे। आई बात समझ में? इंटीग्रल पार्ट जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब इंटीग्रल पार्ट तुम बोलोगे सर -7 है। अरे भाई नंबर कभी भी माइनस थोड़ी ना हो सकता, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लो, 7। आई बात समझ में? आई बात समझ में सभी को? यहाँ तक बोल दो जल्दी से। आ गया क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा क्या, पूरा ही आगे बढ़ा जाए ना। चलो चलो चलो, ओके। उसके बाद का क्वेश्चन ना 7 हो। अच्छा, उसके बाद तुमने क्या पूछा है मेरे से? रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ दिस वगैरह वगैरह ये चीज पूछा है ना। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगा? ओके, चलो ठीक है, आओ देखते हैं क्या हो क्या रहा है उधर? ये वाला समझ में है, साइफर वाला समझ में है ना सभी को? साइफर वाला समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 हो गया ना। अब उसके बाद है 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोल रहा है? फाइंड द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ x। मतलब x का भी वैल्यू नहीं निकालना है हमें, रेसिप्रोकल ऑफ x निकालना। बाहर है भैया, रेसिप्रोकल ऑफ x निकालना। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला चीज है, x निकालने में ही हालत खराब हो जा रहा है। तो रेसिप्रोकल ऑफ x पूछते रहे। बहुत बढ़िया, लगे रहिए, जितना परेशान कर सकते हैं कर लीजिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 2 का पावर log 3 बेस 2 और यहाँ का पावर x। अच्छा, उसके बाद दिस इज इक्वल टू 3 का पावर log 2 बेस 3 और ये x। यही है ना क्वेश्चन? एक बार मैच कर लेना तो आई थिंक यही होगा। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं भाई लोग, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे। टेक लॉग विथ बेस 2 के साथ। तुम बोलोगे सर 3 के साथ क्यों? अरे ले लो, 3 के साथ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 2 इधर दिख रहा तो मैं 2 के साथ ले रहा हूँ। तुमको मन है तुम 3 के साथ लेना चाहते हो 3 के साथ, तो कोई फर्क नहीं, ठीक है। बट बेस अपना डिसाइड कर। तो हम क्या करेंगे, लॉग विथ बेस 2 का पावर log 3 बेस 2 और इसका पावर x इक्वल टू log 2 यहाँ पर 3 और ये पावर में log 2 और 3 ये हो गया। चलो अब देखो, कहानी यहीं से शुरू होता है। ये पूरा का पूरा चीज सामने आ जाएगा, तो ये होगा log 3 बेस 2 इसका पावर x, और ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो तो 1 होगा ना वो। चलिए इधर वाला बताओगे क्या? थोड़ा मदद करो यार। मदद मैं हमेशा मांगता हूँ बच्चों से, क्योंकि मुझे लगता है वो हेल्प करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलो ऐसे तो मैं ही करता हूँ सब चीज़। कुछ तो बात है सर, क्या सोच रहे हो बताओ? क्या 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 किया जाए? जल्दी जल्दी जल्दी। सर x पावर को एक साइड कर ले जाए। नहीं, उसके पहले एक और काम कर ले जॉर्डी थोड़ा सा। सर log 3 बेस 2 इधर दिख रहा है, log 3 बेस 2 उधर दिख रहा है, ये बीच में log 2 बेस 3 क्या कर रहा है यार? इसको थोड़ा बदल दें क्या? इसको बदल दें क्या थोड़ा? बोलो ना, पूरा मान जाओगे क्या? अरे सर हर जगह क्या 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 बोलो सर? कैसे? अरे ऐसे ऐसे क्या दिक्कत है? हाँ अरे ऐसे और कैसे यार? ऐसे और क्या? तो हो गया log 3 बेस 2। अब सर रखा है जिंदगी में, बस हो गया ना। एक काम कीजिए ना सर, आप तो एक काम कीजिए, log 3 बेस 2 को ना डर लग रहा थोड़ा सा, तो t बोल दीजिए इसको। तो अगर इसको t बोलेंगे तो t का पावर x, और ये भी 1/t का पावर x, और ये भी t, तो ये हमारा क्या आ जाएगा?
ये हमारा कुछ अच्छा खासा तो दिख नहीं रहा मेरे को। ये t का पावर 2x होगा क्या? देखो तो, अगर ये इधर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो देखो तो। अरे ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं यार, सीधा ऐसे क्यों ना कर दूं? t का पावर x इज इक्वल्स टू t का पावर 1 माइनस x हो सकता है क्या? देखो तो, नहीं है, समझ में नहीं आएगा क्या? सही है ना? अरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मैंने इधर ही का काम कर दिया, मतलब t से t काट देंगे, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 1 माइनस x के बराबर, मतलब 2x का वैल्यू हो गया 1, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। लो जय श्री राम, हो गया। अब x का वैल्यू 1/2 आ, सॉरी x का वैल्यू 1/2, हाँ ठीक है, हाँ तो हो गया ना यार, अब क्या दिक्कत है इसमें? सर रेसिप्रोकल का वैल्यू पूछो। रेसिप्रोकल तो वही 2 हो जाएगा। 2 होगा सर तो 1/x का वैल्यू 2 है। रेसिप्रोकल पूछा है ना यार, तो हो तो गया, ठीक है ना यार। तो रेसिप्रोकल का वैल्यू कितना हो गया? 2 आ गया आंसर, ठीक है, सही। आई बात समझ में? ओके गाइस, आज का सेशन का वीडियो बहुत अच्छे से अपलोड हो जाएगा, तुम लोग फिर से उसको देख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के सेशन के वीडियो से ना बहुत, ये सारे क्वेश्चंस एडवांस लेवल के, तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। बेसिक लॉग तो मैंने पिछले 3 लेक्चर में ही दे दिया, फिर मैंने तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस इसलिए दिए ताकि तुम सीख पाओ। जिन्होंने भी बनाया होगा ना उनको बहुत फायदा होने वाला है। लॉग ऑफ x प्लस 3 और यहाँ पर बेस 6 है, प्लस 2 लॉग ऑफ 0.3, नहीं 0.25 होता है, ये है 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 0.5, ये है x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए तो इसको भी सॉल्व करोगे क्या? कैसे करा तुमने, बताओ तो कैसे करा तुमने? सबसे पहले बताओ कि कैसे काम किया। बोलो बोलो, थोड़ा सा कुछ तो बोलो। एक काम करो सर, एक काम करो आप, इसको थोड़ा सा अभी रहने दो, ज़रूरत के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि इसके साथ आखिर करना क्या है। इसको ज़रा एक काम कीजिए, चमका ये वाला चीज़, देखो तो चमक गया, चमका ये चीज़। अच्छा ये 2 यहाँ नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो। मतलब ये 2, मतलब मैं सीधा इसको हटा ही दूँ सीधा, कोई दिक्कत होगा क्या? हटा दो ना। अच्छा बेस चेंज प्रॉपर्टी को यहाँ हम लगा करके इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? 4 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 3, ऐसे देखो, बेस चेंज नहीं मतलब कर दें, लिख सकते हैं। अरे हाँ कि ना? ठीक है सर, ये तो कर दिया आपने, चलिए बहुत अच्छा काम किया, वो सब तो ठीक है। हाँ हो गया ना? अरे इसको भी तो पलटा जा सकता है भाई, x प्लस 3, नहीं मैं क्या लिखने वाला, क्या इसको लिखेंगे? अरे गलत हो गया ना, log 6 base। सर log 6 बाई log x प्लस 3। हाँ रुको मैं कर देता। यस चलो, सही खेल रहे हो तुम लोग यार। x प्लस 3 और इधर से ले आते हैं ना सर इसको, log ऑफ 4 माइनस एक्स और x प्लस 3, अरे इक्वल टू 0 हो गया सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो काम कर लो, इसके बाद कर लोगे ना, log ऑफ x प्लस 3 6 इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। जय इसको इधर भेज दीजिए सर, ठीक है, इसको इधर भेज दिया तो हम यहाँ पर एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 हो जाएगा। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/6 हो गया। x का वैल्यू आ गया 4 माइनस 1/6, 6 चक 24, 23/6, 23/6। हमसे पूछा क्या है भाई? द वैल्यू ऑफ x ही पूछा है, x का वैल्यू पूछा है, तो यही होगा। दिस इज द आंसर। आंसर 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है आंसर, और 3 सेटिस्फाई भी कर रहा है। 3 सेटिस्फाई कर रहा है? आर यू श्योर कि 3 सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर, वो लॉग वाला इक्वेशन में डाल दिया।
3 को तुम जरा मेन इक्वेशन में डाल के देखो तो, मेन इक्वेशन जैसे ही तुमने 3 डाला, देख भाई ये वाला कितना बनेगा 1, बोल 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 बोल, अरे बोल ना सर कहाँ पे? अरे ग्रीन पेन सर ओ हाँ 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 अब यार ये 1 बनेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। जैसा आंसर तुम्हारे जो हाँ तुम बोल रहे हो उसका आंसर 3 दिया हुआ, अगर मैं वो मान के चलूं तो यहाँ 1 बनना चाहिए, सही बात है। मतलब सर अगर ये log 1 हुआ मतलब वो पूरा 0 हो जाएगा। हाँ सर। मतलब सेकंड पार्ट तो बचा ही नहीं। और अगर अच्छा ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट हटा दीजिए सर। अब x का वैल्यू 3 आप यहाँ डालिए। अरे 1 कैसे, अरे वहां पर log 6 to the base 6 होगा ना जी। हाँ सर हाँ सर। तो ये तो पूरा 1 आ रहा ना भाई, कहाँ से 1 equals to 0 कैसे सेटिस्फाई कर रहा, कैसे सेटिस्फाई करा दिया तुम सर? वो ये मतलब क्या 6 into 4 minus x equals to 1 से पहला वाला इक्वेशन में देख रहा था तो हो गया, वही बोल रहा हूँ। अच्छा तो 6 into 4 minus 6 यहाँ पर भी कैसे सेटिस्फाई कर जाएगा? हाँ सर। वही तो यार, तो वो आंसर जो पीछे दिया हुआ है मॉड्यूल में वो गलत है, x equals to 3 नहीं होगा, यहाँ पर 23/6 ही होगा, ठीक है। 23/6 इज द राइट आंसर। ओके चलो, ओके गाइस, बाकी के क्वेश्चंस को मैं किसी और दिन करा दूं क्या? थोड़ा सा भूख लग रहा है, हमें थोड़ा खाना खाया जाए क्या? वैसे मैं हिंट दे देता हूँ, 9 नंबर क्वेश्चन का हिंट सुन लो। तुम लोग देख रहे हो क्या क्वेश्चन को? हाँ सुन लो, हिंट मैं दे देता हूँ। 9 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना कि log 3 base 2 पहले लिखा हुआ है, 12 को लिखना 4 into 3। सुनो ध्यान से, log 12 है ना, उसको लिखना 4 into 3। तो 4 plus 3 में टूटेगा, बोलो 4 plus 3 में टूटेगा ना वो। और log 4 base 2 को तुम सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर वो लिखना 16 into 3, फिर 192 को लिखना समथिंग into 3, मतलब 3 के टेबल में उसको लिख देना, ऐसे कर, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह से बाहर में भी log 12 है, log 48 है, मतलब 3, मतलब तुम्हें किसी भी तरह से log 3 base 2 लाना है, ठीक है। बाकी सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद ही चैलेंजिंग चीज स्टार्ट होता है। मुझे तुम्हें एक्चुअली वो बताना था बॉस, बट वो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको बताने के लिए। 9 नंबर वाला क्वेश्चन इज रियली अ गुड क्वेश्चन, जो कि थोड़ा लंबा है, ठीक है। वो मैं चाहूँ तो यहाँ सॉल्व कर दूं, बट वो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं उसे सॉल्व करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुमने क्या पूछा? 10 नंबर वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूछा ना, बोलो तो यार। हाँ, तो 10 वाला मैं बताऊंगा। सुनो, ज्यादा घबराओ मत, अरे परेशान ना हो भाई, मैं थोड़ी ना आज के लिए ही हूँ, कल आगे भी मेरा क्लास होगा, नहीं होगा तो अगले क्लास में स्टार्टिंग का आधा घंटा हम डिस्कस कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, घबराओ मत। तो हम 9 और 10 वाला छोड़ दो, 9 और 10 वाला तुम मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पर 9 और 10 इज अ गुड क्वेश्चन, मैं तुम्हें आराम से बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा। अभी उतना टाइम भी नहीं है और भूख भी लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, ये बात। चलो अच्छा, 11 नंबर, उसके बाद मेरे को 14 पूछा है ना। 14 देखो जॉर्डी, 14 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं तुम्हें 14 पहले बता देता हूँ। 14 थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, दैट इज द थिंग। 14 वाले को समझ लो थोड़ा। a का वैल्यू है √ln5, फिर √ln5, फिर √ln5, फिर √ln5, ऐसे करके इंफिनिटी। अब एक बात बताओ सब लोग यार, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी का मतलब होता है समुद्र। अगर तुम समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या समुद्र पर कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र पे? नहीं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा समुद्र से भरा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस
इसमें से सिर्फ इतने से पार्ट को हटा करके अगर मैं तुम्हें बोलूं तो जरा ध्यान से देखो, तो ये जो पार्ट को मैं शेड कर रहा हूं, ये पार्ट A के बराबर है कि नहीं है? देखो तो ये पार्ट A के बराबर ही है ना। अरे अभी ना तुमने बोला कि समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लोगे तो समुद्र क्या नदी हो जाएगा क्या? बोलो तो समुद्र नहीं होगा ना। तो दैट इज द थिंग, अगर तुम इसमें से एक Ln5 निकाल लोगे तो क्या वो सिकुड़ जाएगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब वी कैन राइट दिस होल एक्सप्रेशन एज Ln5 into A। देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये पूरा का पूरा पार्ट को A हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया A² इक्वल्स टू A Ln5। एक तरफ ले आओ तो ये हो गया A² माइनस A Ln5 इक्वल टू 0। A को कॉमन ले लो तो A माइनस Ln5 इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीज होता है, या तो A का वैल्यू 0 होगा या तो A का वैल्यू Ln5 होगा। तो बताओ क्या A का वैल्यू कभी 0 हो सकता है? बताओ। नहीं हो सकता यार, ये तो कॉमन सेंस। आपने ही बोला ना ये समुद्र है, तो समुद्र कभी सिकुड़ के 0 बन सकता है क्या? और ऑब्वियसली ये Ln5 है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा। ओके, Ln5 A का वैल्यू आ गया। सिमिलरली अगर तुम B वाला को देखोगे तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। रूट ऑफ Ln5 प्लस रूट ऑफ Ln5 प्लस रूट ऑफ Ln5 ऐसे कर। अब यहां से यहां तक के पार्ट को क्या लिख दें? बताओ तो इस पार्ट को क्या लिख दें? क्या लिख दें? अरे ये B, यस, स्क्वायर मार दो, स्क्वायर मार दो दोनों तरफ, स्क्वायर मार दो। B² इक्वल्स टू Ln5 प्लस B। तो यहाँ से B² माइनस B का वैल्यू कितना आ गया? Ln5 आ गया। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ln ऑफ B² माइनस B बाई A का वैल्यू। चिपकाओ ना यार, क्या दिक्कत है? ln ऑफ B² माइनस B का वैल्यू Ln5 आया है और A का वैल्यू Ln5 आया है। कट और कट मतलब Ln1 का वैल्यू 0 आया क्या? अरे आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? बोलो सब लोग। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि मुझे ना 1-2 क्वेश्चंस तो मैंने तुम्हें बोला वो मैं बताऊंगा ही अगले क्लास में, और मुझे दो वो क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा और उसके अलावा 2 और क्वेश्चन। मुझे लगता है एक 17 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो 17 नंबर मैं बता दूंगा, और बोलोगे तो 20 और 19 भी मैं बता दूंगा। वो दोनों भी बहुत अच्छे क्वेश्चन। 16 वाला भी एक बार बता दीजिए। 16 वाला 2401। अच्छा A का ऑप्शन, अच्छा 16 तो मैं अभी बता देता हूँ यार। देखो A वाला बन गया क्या? 16 में A वाला बन गया क्या? 16 में A वाला बना क्या? चलो मुझे 2 मिनट दो, मैं 16 का थोड़ा बता देता हूँ। A का वैल्यू है log रूट 7 और 2401 के भाई 2401 कितना होता है? 7 का पावर देखो ना कितना होता है? 343 into 7, आई थिंक 7 का पावर 4 होता है। देखो जल्दी से 343 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 343 को 7 से मल्टीप्लाई करो, सही है? तो बस आ गया पहले वाले का आंसर। इसका पहला का ये 4 सामने आ जाएगा, ये 1/2 इधर आ गया, 4/1/2 log 7 बेस 7 मतलब ये 8 हो गया। चलिए 8 हो गया। उसके बाद B का वैल्यू क्या बोला गया है? B का वैल्यू बोला गया लॉगरिथम ऑफ 1/8 विद द बेस 1/2। अरे भाई ये क्या है? इसको लिखो 2 का पावर -3, इसको लिखो 2 का पावर -1, -3/-1 log 2 बेस 2, ये 1 को चला गया, आंसर हो गया 3। अरे बहुत बढ़िया। C का वैल्यू क्या है? C का वैल्यू हमसे बोला गया है वैल्यू ऑफ 1/3 माइनस log 5 to the base 3। क्या करेंगे सर? अभी बताते हैं। देखिए सर, इस 1/3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलो तो, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो है क्या? अरे हाँ कि ना बोलो। यस सर। अच्छा, दोनों पावर्स तो मल्टीप्लाई होंगे ना? दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 3 का पावर माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अरे सर ये तो देखिए बहुत आसान बन गया, दोनों बेसिस सेम है मतलब 5 हो गया। अरे जस्ट हो गया क्या? अच्छा D वाला में प्रॉब्लम हो रहा होगा तुम लोगों को। तो देखो D
तो डी वाला चीज एक बार समझ लो, एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, बस उसको समझ लो, वो ज्यादा तुम्हें यूज करना नहीं है, ठीक है। तो एंटी लॉग यहाँ पर है 1/100 और ये है -1/2 एंटी लॉग, ठीक है। तो ये है -1/2, इसका हमें एंटी लॉग वगैरह निकालना है। तो क्या था एंटी लॉग का, को थोड़ा सा मेरे को रिमाइंड करने दो। हाँ, एंटी लॉग में होता है क्या, अगर तुम्हें जैसे इसका एंटी लॉग निकालना है ना, तो तुम क्या करो कि 1/100 का पावर -1/2 का जो वैल्यू आएगा, देखो सिंपल सा चीज है, एंटी लॉग अगर निकालना तो जो बेस है उसके माथे पे ये पावर को डाल दो और अब जो वैल्यू आएगा वही उसका एंटी लॉग हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर इंटू -1/2, ये कट गया, मतलब 1/10 का पावर -1 मतलब 10 हो गया। आया क्या, देखो तो समझ गए क्या, इसको देख लो। एंटी लॉग का मतलब होता है कि एंटी लॉग के बेस में जो चीज लिखा हुआ है ना, उसके पावर में वो नंबर को डाल दो, जो वैल्यू आएगा वही उसका एंटी लॉग हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में? यस सर। चलो अगले क्लास में ना मैं वो 2 क्वेश्चन जो मैंने बोला ना 9 और 10, वो मैं पक्का बताऊंगा, वो मैं ही बताऊंगा यार, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, मुझे ही करने दो वो चीज, ठीक है। लंबा वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, 9 और 10 में बता दूंगा, 17, 19 और 20, चलो 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा अगले क्लास में, फिर इसको रफा दफा करेंगे, ठीक है। समझ गए सभी लोग? आज का लेक्चर समझ में आया सभी लोगों को? एवरीबॉडी, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगले क्लास में तुम नया चीज पढ़ने जा रहे हो, दैट इज इनइक्वालिटीज। स्टार्टिंग का आधा घंटा हम डिस्कस कर देंगे और उसके बाद इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे बहुत जोश के साथ। तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं। घर पे रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।